हाय दोस्तों। आज मैं और एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरा कहानी का नाम है इतने से तो इतना और होगा कितना। मेरा नाम है जय। बेसिक ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलो कहानी की ओर स्टार्ट करते हैं। एक जंगल में एक सवर का परिवार रहता था। हस्बैंड वाइफ दोनों रहते थे। वो बहुत ही गरीब पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। इतना गरीब मानो जो वन टाइम खाते थे और वन टाइम नहीं। एक बेल खाते थे, एक बेल नहीं खाते थे। दोस्तों सबर का जीविका होता है शिकार करना। जब शिकार मिलता है तभी खाते थे और जब नहीं मिलता तो नहीं खाते थे। एक दिन क्या होता है दोस्तों, सबर ने जंगल को शिकार करने के लिए चले जाता है। सबर को जंगल में सुबह से शाम हो जाता है मगर उसके जाल में कोई भी जीव नहीं पड़ता। क्या होता है दोस्तों, शाम के टाइम सबर के जाल में दो जंगली कबूतर फंसते हैं। वो दोनों कबूतर को पकड़ के सबर ने अपने घर चले आते हैं। पत्नी से बोलता है, ये ले बेच के आ और कुछ राशन पानी का इंतजाम कर। तभी सबर की पत्नी ने वो दोनों जंगली कबूतर को लेके गांव चली जाती है। गांव में उसे बेच के कुछ राशन पानी ले आती है। इतना राशन ले आती है दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल दो व्यक्ति एक केजी चावल खाते थे, उसके लिए आधा केजी चावल बंदोबस्त जैसे हो सकता है वो उसी तरह उसका हाफ ले आती है। उसका 2 भाग के 1 भाग ले आती है। ये सवर पत्नी ने सवर को बोलता है, ये मिला, आज का काम यहाँ इसी से चला लेते हैं। तभी सवर पत्नी ने अपने रुसेबा स्टार्ट करती है। उस समय दोस्तों बहुत बारिश होता है। तभी एक ऋषि ने आके उसके घर में शरण लेता है। बारिश में वो ऋषि कहाँ जाए, इसलिए उसके घर में शरण लेता है। सबर को बोलता है, आज रात के लिए मुझे इधर कहीं से एक जगह दे दो, मैं आज रात कटा लूँगा। उस टाइम क्या होता है दोस्तों, रात की खाने की टाइम हो जाता है। खाने के टाइम में सबर कहता है कि अकेले हम कैसे खाएं, हमारा घर में और एक अतिथि है, हम उसे भी हमारे भाग से कुछ दे देते हैं। तभी सबर पत्नी ने कहता है सबर को, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं दूंगा। वैसे भी आज तो दिन में नहीं खाया हूँ, अब शाम को खाने वाले, तुम्हारे हिस्से से जो देना है दे दो, मेरे हिस्से से मैं नहीं दूंगा। दोस्तों तभी सबर ने कहते हैं, ठीक है मेरे हिस्से से कुछ दे दो, मगर अकेले मैं नहीं खा सकता। सबर पत्नी ने वो राशन खाना को 2 भाग करता है और सबर की खाना को और 2 भाग करके कुछ खाने को ब्राह्मण को दे देता है और कुछ खाना सबर को दे देता है और 1 भाग वो खुद खा लेता है। दोस्तों तभी क्या होता है, सबर पत्नी को अच्छी नींद लग जाती है क्योंकि वो खाना थोड़ा ज़्यादा खाती है। सबर को और वो ब्राह्मण को नींद ही नहीं लगती। तो एक दीप के नीचे सबर और वो रह के सारी रात गुजारते हैं। ठीक मझी रात में क्या होता है दोस्तों, सबर ने वो अतिथि को एक वरदान मांगता है। अतिथि ने बोलते हैं, जो मांगना है मांगो। तो ने बोलते हैं कि जो काम मैं आज किया हूँ वो मुझे पिछले जन्म में याद रख सकूँ, वो वरदान मुझे दीजिए। तभी अतिथि ने तथास्तु बोलते हैं। दोस्तों सुबह हो जाता है और अतिथि चले जाते हैं और सबर की पत्नी का देहांत भी हो जाता है। सबर और सबर की पत्नी दोनों मर जाते हैं। दोस्तों तभी सबर एक अगला जन्म लेता है और एक राजा के परिवार में जन्म लेता है।
और सबरी एक चांडाल के परिवार में जन्म लेता है दोस्तों। तभी राजा परिवार में वो सबर आस्ते आस्ते बड़ा हो जाता है और वो देखता है कि उसके पत्नी एक चांडाल के घर में जन्म लिया हुआ है और वो बड़ा होते राजा भी बन जाता है दोस्तों। जब सबर ने राजा बन जाता है दोस्तों, तो एक दिन ऐलान करता है कि दुनिया में जहाँ भी गरीब हो या जहाँ भी ब्राह्मण हो या जहाँ भी ऋषि मुनि हो, उसे दावत के लिए बुलाता है और सबको खाना देने का दावत रखता है दोस्तों। सारी दुनिया से आते हैं दोस्तों खाना खाने के लिए। बहुत सारे पंडित, बहुत सारे ऋषि मुनि आते हैं खाना खाने के लिए राजा के दरबार में। मुफ्त में राजा खाना दे रहा है तो सारे नगर में, सारे देश में ऐलान हो जाता है दोस्तों कि राजा मुफ्त में खाना दे रहा है और चलो खाना खाने जाते हैं। ही जब राजा के दरबार में खाना परोसते हैं, उस टाइम राजा आके सबको एक सवाल पूछता है दोस्तों। बोलता है, हे पंडितों, मेरा सवाल का जवाब दोगे तभी खाओगे, नहीं तो मैं तुम्हें मृत्युदंड भी दे सकता हूँ इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो। तभी वो राजा को देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अरे ये क्या, हम क्यों खाने आए, अभी मृत्युदंड पाएंगे जब भी क्वेश्चन का सवाल का जवाब नहीं देंगे तो। और सारे पंडित और ऋषि मुनि के पास कोई आंसर कोई नहीं है, तो बोलते हैं हाँ चलो पूछो क्या सवाल है। तभी राजा ने पूछते हैं दोस्तों कि इतने में से इतना और होगा कितना। क्वेश्चन फिर से सुनो दोस्तों, इतने से तो इतना और होगा कितना। सारे ऋषि मुनि, सारे पंडित कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये कैसा सवाल है, इतने से तो इतना और होगा कितना। कन्फ्यूज हो जाते हैं और बहुत डर भी जाते हैं, क्योंकि सवाल का जवाब नहीं है तो उसे मृत्युदंड भी मिलेगा। तभी क्या होता है दोस्तों, नारद ने ये सब देख के भगवान के पास चले जाते हैं और बोलते हैं, हे प्रभु, ये राजा ने क्या अन्याय कर दिया, आज तो सारे ऋषि मुनि और पंडित ब्राह्मण लोग मर जाएंगे। ये कैसा सवाल पूछ लिया प्रभु, इतने से तो इतना और होगा कितना। तभी भगवान थोड़ा हंस के कहते हैं, ये सही सवाल पूछा है, इसका आंसर सिर्फ मुझे ही पता है। तुम चिंता मत करो नारद, मैं जाके उसका आंसर दे दूंगा, सारे पंडित मूर्ति को बचा लूँगा। उस टाइम क्या होता है दोस्तों, जो ऋषि भेष लेके भगवान ने उस दिन गए थे, वही ऋषि भेष लेके भगवान ने नीचे उतरते हैं दोस्तों। और सारे ब्राह्मण और ऋषि मुनि के सामने कहते हैं कि ये सवाल का जवाब मैं दूंगा। तभी सारे ऋषि मुनि ने क्या करते हैं दोस्तों, उसे आगे कर देते हैं, क्योंकि जो आंसर नहीं देगा वो मृत्युदंड पाएगा। तभी दोस्तों राजा ने वही सवाल पूछते हैं, इतने से तो इतना और होगा कितना। तभी वो ब्राह्मण कहता है, नहीं 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 नहीं, और तुम्हारा कुछ भी नहीं है। आप पिछले जन्म में जो थे वो ही रहोगे, इस जन्म में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। सारे पंडित ब्राह्मण और ऋषि मुनि सुन के ये क्या आंसर दे दिया। राजा ने दौड़ के पंडित का पैर पकड़ लेते हैं। वो ऋषि जो होता है ना, उसका पैर पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं, हे प्रभु, ये आपने क्या बोल दिया, क्यों नहीं होगा। तभी भगवान कहते हैं, हे राजा, तुमने अपने कमाई से उस दिन थोड़ा सा दान किया था, अन्नदान किया था, इसलिए आज तुम राजा बन गए। लेकिन ये तो प्रजा से लूटा हुआ धन है, तुम्हारा कोई कठिन परिश्रम नहीं है, तुम्हारा कोई वैसे तुम्हारे पेट से कोई नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है। ये प्रजा से लूटा हुआ पैसा है जो हमें खिला रहे हो। अरे इसमें पुण्य किस बात का पुण्य है। तभी दोस्तों राजा ने भगवान का पैर पकड़ लेते हैं और
भगवान कहते हैं अपना घमंड छोड़ो, जो भी है अपने से दो, तभी तुम्हें कुछ मिलेगा। दोस्तों, हर किसी को साझा करना चाहिए और साझा अपनी कमाई से होना चाहिए। कोई किसी से लूटा हुआ पैसा से नहीं, अपनी कमाई से हेल्प करना चाहिए दोस्तों। लूटा हुआ माल किसी दूसरे का होता है दोस्तों। ये कहानी अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों, और मेरे चैनल को आगे ले जाओ दोस्तों। मैं रहता हूँ, बाय दोस्तों।